हेलो बच्चों, कैसन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक में वर्ग 15 में ही नाइट्रोजन परिवार में ही एक नाइट्रोजन के अलग यौगिक को, जिसकी हम बात करेंगे आपके सामने है नाइट्रिक अम्ल के बारे में। कल हमने वीडियो पढ़ा था हैबरविद द्वारा अमोनिया का निर्माण। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन पे वीडियो पड़ा हुआ है, आसानी से उसको देख लीजिए। साथ ही साथ हमने पी ब्लॉक वर्ग 15 के हमने कुछ करेक्टर्स डाले थे, लक्षण डाले हैं, उसको भी जाके डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ वहाँ देख लीजिए। असल में होता क्या है, जब आप पिछले वीडियो देखते हैं ना तो आपको थोड़ा सा ये होगा कि चीज़ें समझ में आने लगती हैं, अदरवाइज वो चीज़ें आपकी इतनी क्लियर नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, जिससे आपको चीज़ें आप जल्दी से समय नहीं बर्बाद करें। क्योंकि आपको क्या होता है ना, वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जल्दी काम करते हैं तो चीज़ें हमारा मन लगा रहता है वीडियो देखने में। तो चलिए आइए, यहाँ पर क्या है नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। यहाँ पर एक तो नाइट्रिक अम्ल आपको बहुत साधारण तरीके से प्रयोगशाला विधि बताएंगे। इसके बाद जो दो विधि हम बताने वाले हैं वो नाइट्रिक अम्ल की जो है वो आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में आपके आती भी हैं ज़्यादातर। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ नाइट्रिक अम्ल की सामान बनाने की विधि की। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया KNO3 और इसकी क्रिया हमने करा दी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक है, यहाँ पर H2SO4 लिखा हुआ है, बिल्कुल ना घबराएं आप लोग। ये देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, ये देखिए दो ही हाइड्रोजन है और SO4 लिखा है, SO4 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने सल्फ्यूरिक, यहाँ पर आप देखोगे मैंने इस डिब्बे के अंदर ये HNO3 भर दिया। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल भर दिया और यहाँ पर क्या बचा KHSO4 लिख दिया, इसको कह दिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोजन ये हो गया आपका सल्फेट और इस तरह आपको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये एक प्रयोगशाला विधि है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि को। औद्योगिक विधि की दो विधियां होती हैं, एक होती है बर्कलैंड आइड विधि होती है और एक होती है ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, तो बर्कलैंड आइड विधि में या आर्क विधि इसको कह लें, ये आपकी दो टाइप की विधियां हैं। यानी इसमें आपको हम पहले बताएंगे बर्कलैंड के बारे में या बर्कलैंड और आइड विधि, और इसके इसी को आर्क विधि भी कहते हैं। इसके बाद ओस्टवाल्ड बताएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले रिएक्शन देख लेते हैं, फिर आपको डायग्राम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया है और जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करी है तो ये बन गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड को बनने में 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा लगी है। यानी हमको ये बनाने में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के साथ ही साथ हमको 43.2 किलो कैलोरी हमें ऊष्मा भी इसको देनी पड़ी है, तब जाके बना है। तो यानी ये ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। क्लियर है। अब यही नाइट्रिक ऑक्साइड हमने उठाया और क्या किया, हमने यहाँ पर फिर ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, रही बैलेंस की बात तो आप बैलेंस खुद देख लेंगे। यहाँ पर 2 लगा हुआ है और 2 ऑक्सीजन है, 2 4 है। यहाँ पर देखिए 2 दूना कितना हो गया 4। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर आप ध्यान दोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है और ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है और नाइट्रस अम्ल बनाता है। इस बार जो नाइट्रिक अम्ल हमारा बना है वो तनु नाइट्रिक अम्ल है और नाइट्रस अम्ल आपका बना है। अब यही क्या करेगा, अभी तनु बना है, सांद्र नहीं बना है। अब नाइट्रस अम्ल हम पुनः ले लेंगे और नाइट्रस अम्ल जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल में टूट जाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बन जाएगा। इस प्रकार आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया करा के ये नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर आप बना पाएंगे। यानी ये जो क्रिया है ये आपकी 4 स्टेप की क्रिया है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डायग्राम की ओर चलते हैं। डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए डायग्राम कहता है यहाँ पर, यहाँ से हमने देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को प्रवेश कराया। ठीक है, अब जब इसमें यहाँ से प्रवेश कराया तो ये यहाँ पर काफ़ी गर्म है। ठीक है, नहीं काफ़ी गर्म है, ये आर्क क्या है, फर्नेस है। और यहाँ से जब ये मिलके यहाँ जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी तो ये कूलर जो है इसको ठंडा करेगा और फिर ये क्या है, बॉयलर से होते हुए अपना ऑक्सीडाइजिंग लोअर क्या कहते हैं इसको, ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया करके NO बनाया है। क्या बनाया है, NO। यही NO क्या करता है, फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुनः यहाँ पर जाता है और ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊपर से पानी गिर रहा है। ठीक है, ऊपर से क्या गिर रहा है, पानी, और ये छोटे छोटे पत्थर हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पानी गिर रहा है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने जल के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, नाइट्रिक अम्ल बना लिया यहाँ पर। और यही नाइट्रिक अम्ल आगे हमने बाहर की ओर निकाल लिया। ये देखिए आपको नाइट्रिक अम्ल मिल गया। ठीक है, पानी इससे रिश्ता हुआ आया और यहाँ गैस आ रही है, ये क्या हुई, आपस में क्रिया करी और बना लिया नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया, यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया NO
NO और फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी इस कक्ष में, ऑक्सीडाइजिंग जो टावर है, यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इससे ऊपर से जल गिर रहा है और यहाँ से ये जो गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिया करती है और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। नाइट्रिक अम्ल को हम क्या करते हैं, बर्तन में अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो और जो वाटर गैस है वो क्या होगी, आसानी से बाहर निकल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगली, यहाँ पर हम बात करेंगे बर्कलैंड के बाद हम ओस्टवार्ड को। देखिए ओस्टवार्ड में जरा सा चेंजेस है, बाकी सब वही कुछ है। वहाँ पर हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया था और ऊष्मा दी थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम अमोनिया लेंगे और ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे कंडीशन ये है कि प्लेटिनम की जाली है और 700 से 800 डिग्री 700 से 800 डिग्री क्या है सेल्सियस टेम्परेचर है। बनेगा वही नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या बनेगा, साथ में जल बनेगा। वहाँ पर केवल नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा था और बनने में यहाँ पर ऊष्मा निकलती है 21.6 किलो कैलोरी की ऊष्मा निकल रही है, ना कि लग रही है। तो ये कैसी है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। जब ऊष्मा निकलती है तो ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो यहाँ अमोनिया ने ऑक्सीजन के साथ जैसे ही क्रिया करा तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ये जल बन गया। इस प्रकार देखोगे कि अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर रहा है, पुनः वही ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने तुरंत क्या किया, वही रिएक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने क्या किया, यहाँ पर जल के साथ क्रिया कर लिया। एक मिनट रुकिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने जल के साथ क्रिया करा, ये नाइट्रस अम्ल हुआ, नाइट्रिक अम्ल बना, तब नाइट्रिक अम्ल। और फिर क्या होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे लिखी नहीं है, फिर क्या होगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो यही नाइट्रस अम्ल क्या करेगा, फिर से चौथी जो रिएक्शन होगी HNO2, ये टूट जाएगा HNO3 में, साथ में NO नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस जल, ठीक है। रही बैलेंस की बात, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा के देखिए आपका यहाँ 2 नहीं लगाना है आपको, यहाँ 3 लगाना है। कितना लगाना है, लिख दिया भाई, 3 लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन होता है, यहाँ कितने हैं, 3 और 2 5 और एक कितना हो गया, 6। तो लास्ट की रिएक्शन ये आप जरूर जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि अमोनिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड व जल बनेगा। अब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुनः जल के साथ क्रिया करके नाइट्रस अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। और यही नाइट्रस अम्ल क्या करेगा, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल क्या करेगा, ये निशांत नाइट्रिक अम्ल व नाइट्रिक ऑक्साइड व जल में टूट जाएगा। अब इसके हम डायग्राम की अगर बात कर ले थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा, डायग्राम वेरी सिंपल है। यहाँ पर डायग्राम में कुछ नहीं, आपको बट डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी, जितना आप देखिए। आई होप मेरा कहने का मतलब क्या होता है, जब तक आप किसी चीज़ को आप बार बार करेंगे नहीं, वो चीज़ें आपको इतना क्लियर नहीं होंगी। इनको बार बार बना के देखिए कि संडे के दिन खाली हमको डायग्राम बनाना है यार, कुछ नहीं करना है। और अगर नहीं बनाओगे तो क्या होगा, आपका उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा पेपर में। देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, डायग्राम बनाया तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आप लिखोगे उतना अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, मगर डायग्राम क्या करेगा, आपकी वहाँ सुंदरता की कॉपी को, जो कॉपी में लिखा है सुंदर सुंदर, वो उभार देगा तुरंत। भैया एग्जामिनर भी अपना धीमे से क्या करेगा, नंबर पूरे में पूरे रख देगा और आप मुस्कुराएंगे, है ना। तो मुस्कुराना है तो थोड़ा सीखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ वही चीज़, यहाँ पर अब वहाँ नाइट्रोजन लिया था, यहाँ अमोनिया ले रहे हैं और Al ले रहे हैं। अब इसको 800 से 700 डिग्री प्लेटिनम की जो आपको जाली दिख रही है, ये प्लेटिनम की जाली में हमने गुजारा, 800 से 700 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये तुरंत क्रिया करके क्या बना लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, साथ में जल भी बना। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस चैम्बर में आ गया, जिसको ऑक्सीडाइजिंग टावर कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड तुरंत क्या किया, ऑक्सीजन से क्रिया किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया। अब ऊपर से वही प्रोसेस, भैया पानी गिर रहा है, यहाँ छोटे छोटे क्या हैं, यहाँ कॉर्ड्स हैं, पत्थर हैं, और ये क्या किया, ये गैस तुरंत यहाँ से, और ऊपर से ये जल गिर रहा है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बना लिया, आपका नाइट्रिक अम्ल बना लिया। बन गया कि नहीं बन गया। और ये नाइट्रिक अम्ल को इन्होंने क्या किया, अलग कर लिया। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट आपको डायग्राम सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक है अमोनिया के द्वारा आपने बनाया और एक है नाइट्रोजन के द्वारा बनाया, दोनों ही। और बाकी नीचे की 3 जो रिएक्शन है वहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम है। चाहे इसमें ये देख लीजिए आप, चाहे इसमें ये 3 देख लीजिए, वही सेम 3 है। और यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, सेम वही 3 आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। यहाँ देखिए हमने, और 2 एक तो हमने आपको पहले ही रेड कलर से लिख दिया है। बस चेंज है तो कहाँ चेंज है, ये चेंज है। ये अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करा, नाइट्रिक ऑक्साइड व जल बना। और यहाँ क्या हुआ है,
यहाँ पे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया किया है और नाइट्रिक ऑक्साइड बना, इसमें ऊष्मा लगी है और उसमें क्या हुआ है, ऊष्मा आपकी निकली है, यही तो हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही ओस्टवार्ड विधि, ये मॉडर्न है, मतलब क्या है, आधुनिक विधि है, और ये जो आर्क विधि है या ओस्ट बर्कलैंडाइट विधि है ये थोड़ी सी पुरानी विधि है, इसको पुरानी विधि कहते हैं, इसको पुरानी विधि के नाम से जानते हैं, इसको ये आधुनिक विधि के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ये रिएक्शन व्हाट हैपन में खूब पूछी जाती है, इसलिए आपको बताया गया है। तो आज के टॉपिक में आपको केवल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के विषय में बताया गया है। हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजर्स उसके हम कल आपको बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा जिससे इस तरह के आपको वीडियो मिले, और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, पूरा देखा करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और भी वीडियो आपको मिलते रहें, और बेल का घंटा जरूर दबाएं ताकि अच्छी तरीके से वीडियो मिलते रहें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।